कांग्रेस संगठन के सह प्रभारी संजय कपूर का दमोह आगमन हुआ। दमोह जिला मुख्यालय पर आगमन के दौरान वे जिला कांग्रेस के कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए बैठे। इस दौरान दमोह जिले की चारों विधानसभाओं के कार्यकर्ता और आगामी दिनों में चारों विधानसभाओं से अपनी दावेदारी पेश करने वाले लोगों के द्वारा उनसे मुलाकात की गई। इस दौरान संजय कपूर ने विशेष रूप से कांग्रेस की सदस्यता अभियान के विषय में सभी से चर्चा की, साथ ही कांग्रेस के सदस्य बनाने पर जोर दिया। उन्होंने संगठन को मजबूत करने की बात कही, साथ ही कहा कि संगठन की मजबूती के साथ ही हम आगामी साल 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। उन्होंने हर एक व्यक्ति से, हर एक कार्यकर्ता से अलग अलग मुलाकात करते हुए उनकी बात भी सुनी। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने अनेक सवालों के जवाब भी दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में पूरे जिले से आए कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज़। सचिव मध्य प्रदेश के प्रभारी परम आदरणीय संजय कपूर जी आज हमारे बीच में पधारे हैं। हमारे उनके दो मुख्य उद्देश्य जिनको लेके उनका दौरा शुरू हुआ है। अभी सागर से दमोह से कटनी के बाद उमरिया और शहडोल तक आप जाएंगे। हमारे सदस्यता का अभियान चल रहा है जो 31 तारीख तक है। सदस्यता अभियान की हमारी ये करेंगे पूरी। और इसके अलावा जो हमारी विधानसभा सीटें 3 बार से ज़्यादा से हार रहे हैं 3 चुनाव से, उन सीटों के ऊपर हमारी पार्टी समीक्षा कर रही है और उनके ऊपर हमारे कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रही है। इसी तारतम्य में हमारे दमोह जिले की हटा और पथरिया 2 सीटों के ऊपर आप आज कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। हमारे उन सीटों के हारने के कारण क्या है, कैसे उन सीटों को जीतेंगे और वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को हम कैसे मोबिलाइज करें, कैसे कार्यकर्ताओं को उत्साहित करें, इन सब बातों के ऊपर आप आज बैठक ले रहे हैं। हमारे संगठन के लोगों की, पदाधिकारियों की और उस विधानसभा के पर्टिकुलर लोगों की। देखिए, लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि है। कांग्रेस ने कभी नीतियों से समझौता नहीं किया है। कांग्रेस ने निरंतर गरीब की, मजदूर की, किसान की, दलित की, पिछड़े की, अल्पसंख्यक की, सभी समाज के, सभी धर्म के लोगों की कभी भी कोई परेशानी आई है तो उस पर खड़ा होने का काम कांग्रेस ने किया है। क्योंकि जो चुनाव पिछले दिनों गुजरे हैं उनमें यकीनन अपेक्षाकृत परिणाम नहीं हुए, मगर कांग्रेस ने हमेशा लड़ाई जिस पैटर्न पर लड़ी है, जिस तौर पर लड़ी है, उसे आगे भी लड़ते रहेंगे। कांग्रेस कमज़ोर नहीं है। कांग्रेस ने अभी बाई इलेक्शन मध्य प्रदेश में जीते हैं। या जहाँ दमोह में हम बैठे हैं आज, यहाँ पहला एक चुनाव जीता, जनरल इलेक्शन, बाद को बाई इलेक्शन जीता हमने और सबके सहयोग से जीता। तो ये कोई ऐसा नहीं कांग्रेस कमज़ोर है। कांग्रेस 2023 में बहुत मजबूती से मध्य प्रदेश में आएगी और सरकार बनाने का काम करेगी। शीर्ष नेतृत्व को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं होती हैं कि कोई परिवर्तन होना चाहिए। आप क्या देखिए, ऐसा ये हमारा प्रोसेस चल रहा है, उसी सिलसिले में आज मैं आया हूँ। इस संबंध में मैंने अभी परसों से सागर में था, 2 दिन सागर था, आज दमोह में हूँ, रात को कटनी जाएंगे, कल कटनी रहेंगे, परसों उमरिया रहेंगे, उससे भी शेड्यूल। तो ये हमारा एक संगठन का प्रोसेस चल रहा है जिसमें 31 मार्च तक मेंबरशिप होना है कांग्रेस की। उसके बाद मंडल सेक्टर के, ब्लॉक के और जिले के चुनाव होंगे, उसके बाद प्रदेश के, उसके बाद देश का चुनाव होगा। तो मैं समझता हूँ 3 महीने में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी की तैयारी को लेकर हम लोग निकले हैं और सब आने वाले वक्त में आपको कांग्रेस और अधिक मजबूत दिखेगी और अधिक आपको लगेगा कि कांग्रेस में जितना टाइम समय गुजर रहा है, कांग्रेस मजबूती से जनता की आवाज़ को उठाने का काम करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। जैसा कि कांग्रेस में बात चलती है कि चुनाव के पहले हम 3 महीने 4 महीने पहले प्रत्याशी घोषित कर देंगे और उनको मैदान की बहुत पहले से बात चली आ रही, लेकिन लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट में टिकट बदलती है और कुल 2-4 दिन ही आपके प्रत्याशी को काम करने मिलता है। देखिए, उस पर कहीं ना कहीं कोई परेशानी कभी आई तो रोका, मगर इस बार हमारा प्रयास ये चल रहा है। इस पर हम इसीलिए जो सीट हम 2 बार या 2 बार से अधिक पराजय का सामना हमें करना पड़ा है, उन सीटों पे हम चिन्हित करके आए हैं और उन पर हम लोगों से, उस विधानसभा के लोगों से चर्चा कर रहे हैं, हार का कारण जानना चाह रहे हैं और उसे किस तरीके से उस चुनाव को जीता जा सकता है, उस पर हमने अपना काम प्रारंभ कर दिया। उस पर हमारा प्रोसेस चल रहा है, लोगों से चर्चा चल रही है, अपने कार्यकर्ताओं से बात चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और आने वाले 2023 के चुनाव में उसका बहुत बड़ा लाभ
पार्टी को पहुंचेगा और पार्टी को पहुंचेगा तो प्रदेश को उसका लाभ पहुंचेगा। कहीं कोई बात नहीं, सब समझ में आए, सब लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, मगर अगर कहीं कोई बात आएगी हमारे समझ तो जरूर उस पर चर्चा करेंगे। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग एक हैं। कांग्रेस पार्टी एक है, कांग्रेस की विचारधारा एक है और कांग्रेस का नेता एक है। कांग्रेस आदरणीय सोनिया जी के, राहुल जी के नेतृत्व में देश में काम कर रही है और प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रही है। कहीं कोई किसी को संदेह या संकोच नहीं है। ये जमीन कार्यकर्ता अगर टूट रहे हैं या बिखर रहे हैं तो उनको नया प्रयास आपका क्या होगा? नहीं, हम उनमें उनसे बात भी करेंगे और कहीं कोई अगर कार्यकर्ता के साथ अन्याय अत्याचार जिस तरीके का हो रहा है उस पर जरूर संघर्ष करेंगे। और लोगों से हमने कहा भी अपने साथियों से तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़े रहेंगे। और जिस तरीके का अब राजनीति करने का अगर भारतीय जनता पार्टी उत्पीड़न कर रही है, मैं समझता हूँ ये बहुत लंबे समय चलने वाली बात नहीं है।